किसानों का, उसको लेकर प्रदर्शन करना हो, चाहे बिजली का था, चाहे पानी का था। कांग्रेस देखने में जाता है काफी गुटों में बटी हुई है। अशोक गहलोत गुट का है, कोई डोटासरा गुट का है। तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे बीकानेर जिले में देहात को लेकर? रमेश डूडी कैंप से आते हैं, काफी बार वो आते भी नहीं है। ये पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव सरकार करा नहीं, अगर चुनाव करा दिए तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि आज अगर विधानसभा के चुनाव हो तो बीकानेर की 7 सीट पर कांग्रेस अपना परचम फहराई। सब लूटने में लगे हुए कि मुख्यमंत्री है, हेलीकॉप्टर में पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, मगर धरातल पर काम नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने और राहुल गांधी के सपने को साकार करने के लिए एक संगठन सृजन अभियान चलाया गया था। उसके तहत पूरे राजस्थान में जिलाध्यक्ष को नियुक्ति कर दी है। बीकानेर से देहात जिलाध्यक्ष के तौर पर बिस्नाराम सिया को जिम्मेवारी सौंपी है। बिस्नाराम सिया को रिपीट किया गया है। डूडी कैंप से माने जाते हैं, जाट समाज में अच्छी पकड़ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिस्नाराम सिया, जिनसे अपन बातचीत करेंगे। किस प्रकार चुनाव है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, कितना उन्हें चुनौती पड़ रही है। सबसे पहले बिस्नाराम जी, आपको बधाई है जिलाध्यक्ष पद के लिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, इतना आप चुनौती मान रहे हैं, आपको रिपीट किया है, संगठन सृजन अभियान चलाया गया था। राहुल गांधी का मकसद है राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करना। इस चुनौती को कैसे देखते हैं और क्या चुनौती आपको लगता है कि भी आने वाले चुनाव में आपको देखनी पड़ सकती है? देखिए, पहले जब मुझे 2 साल पहले जिम्मेदारी दी गई थी तब भी कई चुनौतियाँ थी, क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले 1 महीने पहले मुझे जिम्मेदारी दी कि विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा के जस्ट बाद में लोकसभा का चुनाव आया, तो हमने गांव-गांव, गली-गली घूम-घूम कर कांग्रेस का प्रचार किया, संगठन को मजबूत किया, नए सिरे से सारे काम किए। उसके बाद लगातार मैं काम करता रहा, चाहे सरकार के विरोध का प्रदर्शन हो, चाहे मुख्यमंत्री को तख्ती दिखानी हो, चाहे मूंगफली का जो मुद्दा था किसानों का, उसको लेकर प्रदर्शन करना हो, चाहे बिजली का था, चाहे पानी का था। हर वर्ग की समस्याओं को हमने हर बार उठाया, लगातार चल रहा था। इस बीच संगठन सर्जन का कार्यक्रम आ गया था। संगठन सर्जन का मुझे कभी पता नहीं था। मुझे ये जहाँ जिम्मेदारी दी तो मुझे ये लगा, सबको यही लग रहा था कि नहीं 5 साल की जिम्मेदारी है। बीच में संगठन सर्जन आया तो हमारे जो पर्यवेक्षक आए राजेश लिलोटिया जी, उन्होंने हर विधानसभा में पूछताछ की, सबसे मीटिंगें की, सबसे फीडबैक लिया। तो अधिकतर लोगों ने कहा बिस्नाराम सिया को दोबारा रिपीट किया जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि जो जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं ने विशेषकर जो दोबारा मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सब नेताओं को, सब कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। साथ में चुनौती ये भी है कि आने वाले समय में हमें किसानों की आवाज़ को उठाना है, हमें युवाओं की आवाज़ को उठाना है, हर वर्ग की आवाज़ को उठाकर जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेताओं द्वारा चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे हर स्थिति में उनके द्वारा जो यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना, ये हमारा काम रहे। कांग्रेस देखने में जाता है काफी गुटों में बटी हुई है। अशोक गहलोत गुट का है, कोई डोटासरा गुट का है। तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे बीकानेर जिले में देहात को लेकर? देखिए, हमारे एक ही गुट है, वो है कांग्रेस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ की जो भी ज्वलंत और जन समस्या है, उनको लेकर सब नेताओं को साथ में लेकर मैंने पहले भी काम किया है और आगे भी आप देखेंगे कि सब नेताओं को साथ में लेकर जो किसानों की, युवाओं की हर जो समस्याएं हैं, उनको लेकर हम सड़क पर प्रदर्शन करना हो, कलेक्ट्रेट का घेराव करना हो, रोड जाम करनी हो, हर काम हम करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, देहात की बात करें, मंगलाराम गोदारा है, वीरेंद्र बेनीवाल है, गोविंदराम मेघवाल है, इन सबको एक मंच पर लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे और इन मंच पर कैसे लाएंगे? अक्सर देखा जाता है ये नाराज रहते हैं, अलाप रमेश डूडी कैंप से आते हैं, काफी बार वो आते भी नहीं है, आते तो फिर वो स्थिति रहती है। तो इन सब तमाम कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? आज से 3 दिन पहले मीटिंग थी, सभी नेता एक मंच पर थे, कोई भी नहीं था। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2-2.5 साल पहले जब मुझे जिम्मेदारी दी गई तो उसमें डूडी साहब का सबसे बड़ा योगदान था। डूडी साहब ने ही मुझे बनवाया था।
डूडी साहब ने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे, और मैंने वही किया। सबको, जो भी नेता थे जिनका आपने नाम लिया, उन सब नेताओं को साथ में लेकर एक मंच पर लेके आया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा तमाम नेता एक मंच पर थे। उसके बाद हमारी जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग में सब नेता थे, कोई भी नेता नाराज नहीं रहता। देखो, पार्टी का भी निर्देश है, मैं बताऊं आपको, पार्टी आला कमान चाहे एआईसीसी हो चाहे पीसीसी हो, हर मीटिंग की रिपोर्ट लेती है कि कौन नेता आया, कौन नहीं आया, उसकी रिपोर्ट वहां पर जाती है। तो सब नेताओं के लिए हम काम किसके लिए कर रहे हैं? आज मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। संगठन को अगर मजबूत कर रहे हैं और संगठन मजबूत होता होगा तो किन को फायदा होगा? जो चुनाव लड़ेंगे उन्हीं को फायदा होगा। जो विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उनको फायदा होगा। तो उनको भी पता है कि अगर सब मिलकर करेंगे तो आने वाले समय में पार्टी भी मजबूत होगी और उनको भी फायदा होगा। रामेश डूडी, आप बता रहे हो कि रामेश डूडी ने आपको जिलाध्यक्ष बनाया। अब रामेश डूडी का निधन हो चुका है, तो उसको गैप बढ़ने का कैसे काम करेंगे और कैसे आगे रूपरेखा रहेगी? देखिए, बेशक गैप है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डूडी साहब के निधन के बाद में एक यहाँ पर लीडर्स का बहुत बड़ा वैक्यूम आया है, और लोगों को भी ये लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ जनता देख रही है और उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एकजुट होकर डूडी साहब के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे उठा रही है। आपने बोला कि जिला कलेक्टर का घेराव किया था। किसान अब सबसे बड़ी जो समस्या है, मूंगफली उसकी तुलाई नहीं हो रही है, एमएसपी उसको नहीं मिल रहा है, अगर तुलाई हो रही तो उसको भाव नहीं मिल रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे से बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल नदारद नहीं है। आपने शायद देखा नहीं होगा, पिछले साल जब मूंगफली खरीद हुई थी तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। हर टोकन पर 20,000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी। उसको लेकर हमने कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। इस बार भी गिरदावरी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। आपके अगर नॉलेज में हो तो मैं बता दूं, हमने उसको लेकर एक दिन का धरना दिया था। उसके बाद में शाम को कलेक्टर ने उसकी जांच के आदेश दिए थे। जांच के आदेश के बाद में खरीद नहीं हो रही थी, तो खरीद नहीं हो रही, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि 25 तारीख तक, 25 नवंबर तक अगर खरीद नहीं की गई तो 26 तारीख को हम प्रदर्शन की घोषणा करेंगे। उन्होंने 24 तारीख की शाम को घोषणा कर दी कि 24 तारीख से खरीद शुरू करेंगे। इसके अलावा भी मूंगफली की खरीद हो, उसमें बहुत बड़ी विसंगति है। जैसे बिजली की बिल को लेकर एक बड़ी दिक्कत आ रही है, उसको लेकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग की कि इसको हटाओ। तो 2 दिन कल ही उन्होंने, उस बिजली वाले ने संशोधन किया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन धरना नहीं दिया, हमने धरना दिया, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें थी उनमें सुधार हुआ। चाहे गिरदावरी की जांच हुई हो, चाहे बिजली का बिल की जो अनिवार्यता खत्म करने का मुद्दा हो, वो भी उन्होंने वापस लिया। अब भी कई दिक्कतें हैं, उनको लेकर भी हम करेंगे। जैसे कई जगह खरीद केंद्र इन्होंने ऑफिशियली खोल रखा है मगर उनका खरीद अभी तक कर नहीं रहे, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है। जल्द अगर वो नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। आने वाले में पंचायती राज के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है। पिछले चुनाव की बात करें तो आपके विधान देहात क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती है। एक नोखा को छोड़कर कांग्रेस पूरी तरह से हार गई थी, जबकि उस इन इलाकों में 3-3 मंत्री थे, विधायक थे। तो अब नगर निगम और पंचायती राज चुनाव को कितना चुनौती देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव आया तो मुझे जिम्मेदारी 1 महीने पहले मिली, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लेता, क्योंकि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बीजेपी के द्वारा अनाप शनाप चीज़ों का दुरुपयोग किया गया, वो भी आपको पता है। कई धर्म के नाम पर बरगलाए गए, ठीक है। उसके बाद में आए लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव आया तो पहली बार 15 सालों में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस को 29,000 की लीड मिली। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था। ऐसा नहीं कि वो सारा मैंने किया, हमने सबने मिलकर प्रयास किया, तब ये हुआ। आज आप देखिए, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव सरकार करा नहीं रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार को बहुत बड़ा डर है कहीं न कहीं कि अगर चुनाव करा दिए तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराओ, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, मगर वो करवा नहीं रहे। उनको पता चुनाव कराएंगे तो हार होगी। अंततः चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था
और उसमें भाजपा की हार के बाद में भाजपा की समझ में आ गया कि अभी पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के कराने का मतलब है कि वहां पर सूपड़ा साफ होना। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि आज अगर विधानसभा के चुनाव हो तो बीकानेर की 7 सीट पर कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। ये गारंटी के साथ कहता हूं, आपको भी इस चीज का पता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, सब लूटने में लगे हुए। जितने भी नेता है सब पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि लूट कैसे मचाई जाए। हर विधानसभा में यही सरकारी कर्मचारी अधिकारी हावी है। सरकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। इस वजह से सारी अव्यवस्था है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। किसानों का आपके सामने है, युवा बेरोजगारों की हालत खराब है। केवल वो जो हथकंडे उनको अपनाने हैं, चाहे चुनाव आयोग को साथ में लेकर करना हो या अन्य संस्थाओं को दुरुपयोग करके जो करते हैं, उसके अलावा उनके पास, बीजेपी के पास कोई चारा नहीं। भजनलाल सरकार के 2 साल आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कितने नंबर देना चाहेंगे भजनलाल सरकार को? 00 का ऑप्शन हो तो मैं 00 दूंगा। अब तक की सबसे फेलियर सरकार में से फेलियर सरकार है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री है, हेलीकॉप्टर में पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, मगर धरातल पर काम नाम की कोई चीज नहीं है। आप बीकानेर का उदाहरण ले लीजिए, कितने प्रोजेक्टों की उन्होंने घोषणा की, कितना इंप्लीमेंट हुआ। यहाँ से कोटपुतली की रोड का उन्होंने घोषणा की, अभी तक डीपीआर नहीं बनी। अब आप शहर में चाहे पुलों की घोषणा की हो, रोड उन्होंने जगह जगह तोड़ दिए। एक शहर का एग्जाम्पल आपको बताऊं आपके सामने, क्योंकि डेली आप आते जाते हो। पूरी रोड पूरे बीकानेर के अंदर खोदी हुई है। रोड साइड डस्ट इतनी ज्यादा है कि दिल्ली के बाद बीकानेर में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि ना तो सफाई होती और ना वो जो रोड टूटी हुई है वो ठीक कर रहे हैं। तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही? आप बता रहे हो कि जगह जगह सड़कें हालात है, कांग्रेस इसको लेकर विरोध क्यों नहीं जता रही? किया ना विरोध। हमारे जिला अध्यक्ष जी यशपाल गहलोत जी पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया। आपको पता है, उस फाटक को लेकर प्रदर्शन किया, मैं भी उसमें शामिल था। इस डस्ट को लेकर किया। बरसात के टाइम जो रोडों की हालत थी उसको लेकर हमने प्रदर्शन किया था जयपुर रोड पे, आपको पता होगा। इस तरह के हम तो समय समय पर कर रहे हैं, पर उनके सरकार के और प्रशासन के बिल्कुल भी ये चीज बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है पार्टी से, कहीं ना कहीं उन्हें अपेक्षा जाती थी। कांग्रेस में ज्यादा लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आपके क्या है? आप पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोह भंग नहीं हो रहा, बल्कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चाहे हमारे मीटिंग हो, चाहे हमारा कहीं भी पूरे जिले में किसी भी विधानसभा में आप देखिए कि लोग बड़ी संख्या में बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे हैं। उनको पता है कि भाजपा कभी भी युवा और किसानों का भला नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस की तरफ देते हैं। हमारे जहाँ तक उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके लिए भी हमारे अनेक कांग्रेस पार्टी का संगठन है, हमारे अग्रिम संगठन है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, उसके अलावा प्रकोष्ठ और विभाग है, जिसमें हमने लोगों को, हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनको, तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनको पदाधिकारी बनाए हैं। उसके अलावा हमारे ब्लॉक है, मंडल है, सब में भी ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें हमने उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में नगर निगम में और पंचायत में कांग्रेस का प्रथम ले रहेगा? 100% ले रहेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आज चुनाव कराए, ये चुनाव कराएंगे नहीं, ये कराना नहीं चाह रहे। इनको पता है कि चुनाव कराते ही भाजपा का सूपड़ा साथ। तो ये थे बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, विभागी से सवाल का जवाब देते नजर आए। हालांकि उन्होंने बताया है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है और अगर चुनाव कराए जाते तो कांग्रेस मजबूती से जीत पाएगी। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।